अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ अभी लेटली मैं देखता रहा हूँ और मुझे कुछ टाइम मिला कि मैं इनकी जो अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी उसको मैं पढूँ और उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है काफ़ी विजुअल फॉर्म में, तो आइए इसी को ही देखते हैं। तो पहली चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं जनवरी 29 को। आज है जनवरी 31, 2 दिन पहले। और ये उसका नोटिफिकेशन था, इसके साथ एक फाइनेंशियल रिपोर्ट थी और उसमें इन्होंने फाइनल कैश डिविडेंड साल का अनाउंस किया 21 रुपये पर शेयर, जो कि बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। इंटरम कैश डिविडेंड जो है वो उन्होंने पहले जो कि अनाउंस किया हुआ था, दिया हुआ था बल्कि, वो 13.86 रुपीज़ पर शेयर था। अब एक्स डिविडेंड डेट जो है ये वाला, ये जो 21 रुपीज़ पर शेयर रिसीव करने के लिए एक्स डिविडेंड डेट इसकी होगी 22 मार्च और 2025, ये जो आने वाला। अब इसमें सिलसिला ये है कि जिन शेयर होल्डर्स के नेम उनकी रजिस्ट्री में होंगे 22 मार्च तक, तो उनको ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो एक और चीज़ जो कि इनके इस नोटिफिकेशन में बड़ी प्रोमिनेंट है वो ये है कि उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया 64.7 बिलियन रुपीज़ का ड्यू टू मर्जर ऑफ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, और उसको उन्होंने एफएफसी में जो मर्ज किया उस वजह से। तो अभी जो आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने वाले हैं वो आगे चल के, ये जो मैंने इधर चार्ट्स बनाए हैं, तो इसमें आपने फिर ये कंसिडर कर लेना है कि ये मर्जर की वजह से इनको रिकॉर्ड प्रॉफिट इस दफ़ा देखने को मिले हैं। अब आगे इस वीडियो को जब मैंने बनाया उस टाइम पे फौजी फर्टिलाइजर की प्राइस के हवाले से अभी ये सिलसिला 391 पे है, और इस पे हम बाद में आएंगे कि मैं इसमें कब इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ या क्या सिलसिला है। अभी भी मेरे पास है एफएफसी, लेकिन मजीद अगर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले चीज़ें मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर एनालिसिस कर लें तो अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि थोड़ी बड़ी नंबर्स उसमें होते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आप उसको ना पढ़ पाएँ। ये ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा। जो इनका टर्नओवर है एनुअल, वो ईयर ऑन ईयर 133.4% इंक्रीज किया, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मर्जर था उसको आपने जेन में रखना है, तो इंक्लूसिव ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स जो इनकी है वो 158.6% इंक्रीज की है ये पिछले साल में। डेफिनेटली क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट भी ज्यादा किया इस वजह से, सॉरी जो टर्नओवर था वो भी ज्यादा था उस वजह से। अब जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 97.9% इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर। और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसको आगे जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें 131.8% इंक्रीज हुआ है। अब उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में ना एक ये सेक्शन था लॉसेस का। लॉसेस में 3 उन्होंने मेजर कैटेगरीज दी हुई थी: अनवाइंडिंग ऑफ जीआईडीसी लायबिलिटी, लॉस अलाउंस ऑन सब्सिडी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडियरी। अब इस सारे को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने भी इसी को अभी देखा, पढ़ा, समझा। और पहले चलते हैं जीआईडीसी क्या है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और ये गवर्नमेंट का टैक्स है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस कंजम्पशन पे पाकिस्तान में। और इसका मकसद ये है कि जो फंड्स इकट्ठे होंगे उससे वो जो गैस डिलीवरी का और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेचुरल गैस का पाकिस्तान में, तो उसको वो इम्प्रूव करते हैं इस टैक्स के थ्रू। अब फौजी फर्टिलाइजर चूंकि रिलाई करता है मेजरली गैस पे अपना यूरिया प्रोडक्शन के लिए, तो अगर जीआईडीसी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उनके जो फर्टिलाइजर बनाने के एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज करेंगे। तो इसके बाद आगे एक और मेंशन था, उन्होंने ये किया था इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को अगर आप देख लें तो इम्पेयरमेंट लॉस आपको अगर मैं समझाऊं तो वो इस तरह है कि जब कंपनी के किसी भी एसेट की वैल्यू ड्रॉप कर जाती है उस लेवल से जो कि उसको होना चाहिए था, तब कहा जाता है कि वो इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट है उसकी वर्थ कम है और कंपनी को उसकी जो वैल्यू है उसको अब एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल बुक्स में। अब एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ही है एक्चुअल नहीं, एफएफसी ने फर्ज करें 10 मिलियन रुपीस एक सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए हैं। अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी अगर ना हो और लॉसेस की वजह से उसकी सब्सिडियरी की जो वैल्यू है वो 6 मिलियन पे अगर पहुंच जाए, तो जो 4 मिलियन का अमाउंट है वो एम्पेयरमेंट लॉस है। अब आगे चलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। उसने की फाइनेंशियल रिपोर्ट से जो वाज़ेह है 16% इंक्रीज की है। अदर इनकम इनकी जो है 106.3% इंक्रीज हुई है। टैक्सेशन कॉस्ट में 111% का राइज है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 118.3% है। सारा कुछ आप देखें कि अच्छा अच्छा दिख रहा है। अलबत्ता ये ज़हन में लाजमी रखिएगा कि इसमें जो मर्जर है उसको भी अकाउंट किया हुआ है। अर्निंग पर शेयर 95.3% इंक्रीज है, जो कि बहुत अच्छा, और इसी वजह से डिविडेंड भी अच्छा मिला है। अब आगे रिस्क अगर देखा जाए एफएफसी के लिहाज से और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको ही अगर हम सोलली देखें तो उसमें जो गवर्नमेंट के तरफ से इनके रिसीवेबल्स हैं और जो इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं और जीआईडीसी के कुछ उस हवाले से इनको लॉसेस हुए हैं, तो उस चीज़ को देखा जाना चाहिए। आने वाली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या कोई फ़र्क आता है या बेहतरी होती है उसमें। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल आउटलुक है वो पॉजिटिव है। अब आगे इसके हवाले से एफएफसी के हवाले से मुझे एक और न्यूज़ भी पता चली थी अपनी रिसर्च के दौरान कि वो जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, और इसका इनके साथ इनकी डील हुई है आदम जी इंश्योरेंस वालों के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है कंट्री के जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग कम्युनिटी है उनके लिए। और एडवांटेजेस का जो है मेरी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से एफएफसी के लिए जो एडवांटेज है वो ये है कि एफएफसी ना सिर्फ अपना फर्टिलाइजर बेच पाएगा बल्कि जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है हमारा तो उसके अंदर वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाएगा फार्मर्स के साथ, अगर इस तरह की कोई पार्टनरशिप होती फार्मर्स के दरमियान में और एफएफसी के दरमियान। और फिर अगली चीज़ ये है कि अगर कोई बेनिफिशरी होगा इस स्कीम का तो वो डेफिनेटली जो एफएफसी के प्रोडक्ट्स हैं उनसे लॉयल रहेगा, और इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो सस्टेनेबल रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी एफएफसी है, और इसमें सीन ये है कि जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, आप देखें सितंबर से ऑनवर्ड इसने रैली करता हुआ कितना ऊपर तक गया है, 400 तक। तो ये पिछले 6 महीने का चार्ट है। अब आप देख लें कि अगर जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है और यहाँ पे आके उसने एग्जिट किया है तो उन्होंने इतना ज़्यादा कैपिटल गेन हासिल कर लिया, और अब हाई पे अगर हम डिविडेंड के लिए बाय करें तो वो मुनासिब मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो मैं अब जो चाहूँगा वो ये है कि ये थोड़ा नीचे आए इस तरह, फिर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ मज़ीद, क्योंकि अगर किसी ने कैपिटल गेन भी लिया है यहाँ तक और फिर वो यहाँ पे आगे डंप करेगा, प्राइस नीचे जाएगी, और फिर जब एक्स डिविडेंड डेट से पहले वो कम प्राइस पे दोबारा ले लेगा, वो डिविडेंड से भी फायदा उठाएगा। बस ये फूड फॉर थॉट है, आप अपने हिसाब से देखिए जो आपको बेहतर लगता है। अलबत्ता मैं अगर ये नीचे जाता फिर मैं इसको बाय करूंगा, अगर इससे ऊपर जाता फिर शायद मैं ना करूं। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि एफएफसी एक अच्छी स्टॉक पिक है अभी के लिहाज से, अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, या फिर आप समझते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। और वीडियो के बारे में भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।